क्या भारत लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर सीरीज जीत पाएगा या फिर इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर टीम इंडिया का सपना तोड़ देगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस मुकाबले का जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस कई दिनों से कर रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अब सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीतकर सीरीज एक से बराबरी कर दी है। अब तीसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरा सीरीज का फाइनल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉर्ड्स की पिच पर रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में ट्रॉफी उठाएंगे? सौरव गिल अपनी कप्तानी में इस सीरीज को जीत पाएंगे? क्या विराट कोहली एक और यादगार पारी खेलेंगे? क्या जसप्रीत बुमराह नई गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरसा पाएंगे या फिर जो रूट हैरी ब्रूक और इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर भारत को रोक देगी? आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले की हर छोटी से बड़ी जानकारी देने वाले हैं। क्यों ईशान किशन को बाहर कर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल कर दिया जा रहा है? लॉर्ड्स की पिच रिपोर्ट, मौसम, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, किन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नज़र और कौन बन सकता है मैच का सबसे बड़ा एक्टर, और आखिर में हम बताएंगे कि हमारी नज़र में किस टीम का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लास्ट क्रिकेट न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले की, जो क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स के लंदन में खेला जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मैच नहीं कहा जाता है बल्कि उन्हें ऐतिहासिक बनाने का मौका माना जाता है। यह मुकाबला भी उन्हीं में से एक है। दोनों टीमों ने इस सीरीज में एक मैच जीतकर बता दिया है कि कोई भी टीम दूसरी से कम नहीं है। पहले मैच में भारत ने अपना दम दिखाया, दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने शानदार वापसी की और अब पूरा फैसला इस तीसरे वनडे पर आकर टिक गया है। यानी अब न कोई दूसरा मौका मिलेगा और न ही गलती सुधारने का समय। जो टीम इस मुकाबले में बेहतर क्रिकेट खेलेगी वही ट्रॉफी अपने नाम करेगी। दोस्तों, लॉर्ड्स का मैदान सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, इस क्रिकेट का होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। दुनिया का लगभग हर बड़ा खिलाड़ी इस मैदान पर यादगार प्रदर्शन करने का सपना देखता है। यही वजह है कि जब भी लॉर्ड्स में कोई बड़ा मुकाबला होता है तो खिलाड़ियों पर दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है। इस मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक तरफ भारतीय टीम होगी जिसके पास अनुभव भी है और युवा जोश भी, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम होगी जो अपने घरेलू मैदान पर किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। दोस्तों, इस मुकाबले में सिर्फ रन और विकेट मायने नहीं रखेंगे, यहाँ मानसिक मजबूती, सही रणनीति और दबाव के लिए गए फैसले भी जीत और हार तय करेंगे। ऐसे बड़े मैचों में कई स्टार खिलाड़ी नहीं बल्कि कोई अनजान या कम चर्चित खिलाड़ी मैच का हीरो बन जाता है। इसलिए इस मुकाबले में हर खिलाड़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों का साथ देगी या तेज गेंदबाजों का? क्या टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करेगी या गेंदबाजी? और क्या मौसम इस मुकाबले में कोई बड़ा रोल निभा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हम अगले एपिसोड में देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि यह भारत जीत सकता है तो अभी कमेंट में कम ऑन इंडिया जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि तीसरा वनडे मैच भारत जीते तो आप अपनी तरफ से एक दिल कमेंट जरूर करिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही शानदार क्रिकेट प्रीव्यू और मैच एनालिसिस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वह है लॉर्ड्स की पिच। देखिए, क्रिकेट में कई बार टीम की ताकत से ज़्यादा पिच का व्यवहार मैच का नतीजा तय कर देता है, और जब बात लॉर्ड्स की हो तो यहाँ का इतिहासिक हमेशा तेज गेंदबाजों के पक्ष में रहा है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ नई गेंद से शानदार सी मूवमेंट देखने को मिलती है। शुरुआत में लगभग 8 से 10 ओवर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं। अगर तेज गेंदबाज वहीं सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करे तो बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी लॉर्ड्स पर शुरुआत में बहुत संभल कर खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, यह पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर होने लगती है और
कोई बल्लेबाज शुरुआती 30-40 गेंद खेल जाए और उसके बाद बड़े बड़े शॉट लगाना आसान हो सकता है। यानी इस मुकाबले में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होगा। अब अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा टर्न मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर स्पिनर लगातार सही जगह गेंद डालते हैं तो बीच के ओवरों में रन रोककर दबाव बना सकते हैं। अब बात करते हैं आउटफील्ड की। लॉर्ड्स की आउटफील्ड काफ़ी तेज मानी जाती है। अगर बल्लेबाज गैप में शॉट खेलता है तो गेंदबाजी से बॉर्डरिंग तक पहुंचती है और गेंद तेजी से बॉर्डरिंग पर पहुंच जाती है, इसलिए टाइमिंग रखने वाले को बल्लेबाजों को यहाँ काफ़ी फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की। तो अब दोस्तों मौसम की हर बात करें तो फिलहाल अनुमान यही है कि मैच के दौरान मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रह सकता है। हल्के बादल रहने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग मिल सकती है। बारिश की संभावना बहुत कम है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पूरा मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा। तापमान भी खिलाड़ियों के लिए आरामदायक रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे 100 ओवर का शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि टॉस कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या टॉस इस मैच का फैसला कर सकता है? कई लोग कहते हैं कि लॉर्ड्स के में टॉस जीतना आधी जीत बराबर होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, टॉस महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन अगर बल्लेबाजी शुरुआत मुश्किल समय निकाल ले और गेंदबाज अपने योजनाओं पर टिके रहे तो मैच किसी भी दिशा में बदला जा सकता है। अगर सुबह बादल रहे तो कप्तानी पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है, लेकिन अगर पिच सूखी दिखे और मौसम साफ रहा तो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाना भी शानदार रणनीति हो सकती है। यानी टॉस अहम रहेगा, लेकिन मैच का फैसला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से होगा। लेकिन दोस्तों अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा। भारत की संभावित प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी की भूमिका सबसे होगी? क्या रोहित शर्मा और शुभम गिल टीम को मजबूत शुरुआत देंगे? क्या विराट कोहली एक और यादगार पारी खेल सकते हैं? और आखिर किस खिलाड़ी मैं इस मुकाबले का सबसे बड़ा हीरो मानता हूं? दोस्तों अब बात करते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की। किस खिलाड़ी से क्या उम्मीद होगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी और कौन इस मुकाबले का सबसे बड़ा मैच विनर रह सकता है? दोस्तों ऐसे बड़े मुकाबले में सिर्फ स्टार खिलाड़ियों से नहीं जीते जाते, कई बार पूरी टीम का सामूहिक प्रदर्शन ही ट्रॉफी दिलाता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन पर पूरे देश की नजर रहती है। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो दोस्तों रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं। जब रोहित शर्मा शुरुआत में सेट हो जाते हैं तो किसी भी गेंदबाज आक्रमण को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लॉर्ड्स का मैदान बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाजों के लिए भी जाना जाता है। अगर रोहित शर्मा शुरुआती स्विंग को संभाल लेते हैं तो वह भारत को तेज और मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं। लेकिन इस मैच में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं होगी, उन्हें एक अच्छा पारी भी खेलना होगा। अब बात करते हैं शुभम गिल की। तो दोस्तों शुभम गिल शानदार टाइमिंग वाले बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में अगर कोई बल्लेबाज नई गेंद को अच्छी तरह से खेल सकता है तो वो है गिल। उनकी भूमिका होगी कि वह रोहित शर्मा के साथ मिलकर शुरुआती विकेट बचाए और टीम को मजबूत शुरुआत दे। अगर भारत पहले 10 ओवर में बिना ज़्यादा नुकसान के निकाल लेता है तो आगे का काम मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा आसान हो सकता है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी पर जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस कर सकते हैं, विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली का नाम आते ही बड़े मैच अपने आप याद आ जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव में और भी बेहतर खेलते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पूरी जिम्मेदारी विराट के कंधों पर आ सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि पारी को संभालना, स्ट्राइक रोटेट करना और जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ाना। इसलिए इस मुकाबले में विराट कोहली की भूमिका बेहद रहने वाली है। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। तो अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत देता है तो श्रेयस अय्यर मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने का काम कर सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल काफ़ी अच्छा माना जाता है और अगर इंग्लैंड के बीच ओवरों में स्पिन लाता है तो श्रेयस अय्यर टीम के लिए अहम रन जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों विभाग में मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन अगर बल्लेबाजी में जल्दी विकेट गिरते हैं तो वह सबसे महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। इसलिए यशस्वी जायसवाल को इस टीम में शामिल कर दिया जा सकता है और फील्डिंग में उनकी तेजी किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरा बन सकती है। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की।
तो दोस्तों लॉर्ड्स जैसी पिच पर बुमराह भारत के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। नई गेंद से स्विंग, यॉर्कर, धीमी गेंद और डेथ ओवरों में उनका अनुभव भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। अगर बुमराह शुरुआती 2 विकेट निकाल देते हैं तो इंग्लैंड पर दबाव काफ़ी बढ़ जाएगा। यही वजह है कि मैं इस मुकाबले का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जसप्रीत बुमराह को मानता हूँ। लेकिन दोस्तों भारत की टीम जितनी मजबूत है, इंग्लैंड की टीम उतनी ही खतरनाक है। क्या जो रूट एक बार फिर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे? क्या हैरी ब्रूक आक्रामक शुरुआत करेंगे और इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में कौन खिलाड़ी अकेले मैच पलट सकता है? दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की। तो अक्सर जब कोई टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलती है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड की टीम परिस्थितियों को भारत से बेहतर समझती है, इसलिए टीम इंडिया को शुरुआत से ही अपना सर्वश्रेष्ठ खेलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं जो रूट की। तो दोस्तों जो रूट ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें आउट करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उन्हें रन बनाने से रोकना भी है। वह शुरुआत में कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले गेंद को समझते हैं, फिर वह धीरे धीरे पारी बनाते हैं। अगर उन्हें 20 से 25 ओवर तक क्रीज पर रहने का मौका मिल जाए तो भारत के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि भारतीय गेंदबाजों की पहली प्राथमिकता होगी कि जो रूट का जितना से जल्दी हो सके उसको पवेलियन भेजा जाए। अब बात करते हैं हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक एक आक्रामक बल्लेबाज है। अगर उन्हें शुरुआत से ही खुलकर खेलने का मौका मिल गया तो वह कुछ भी कर सकता है और मैच का रुख बदल सकते हैं। इसलिए बुमराह और भारतीय तेज गेंदबाजों को उनके खिलाफ सटीक लाइन और लेंथ रखनी होगी। अब नजर डालते हैं इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर पर। यही वह विभाग है जो अक्सर दबाव के समय टीम को संभालता है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो मिडिल ऑर्डर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। दूसरी ओर अगर ओपनर अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो यही खिलाड़ी आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर भारत पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की गेंदबाजी आक्रमण की। तो दोस्तों इंग्लैंड के तेज गेंदबाज नई गेंद से लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालने की कोशिश करेंगे। उनका लक्ष्य होगा कि भारतीय बल्लेबाजों से गलती करवाई जाए। लॉर्ड्स की परिस्थितियों उन्हें अतिरिक्त स्विंग दे सकती है, इसलिए भारत के टॉप ऑर्डर को शुरुआत में धैर्य रखना होगा। अगर भारतीय बल्लेबाज शुरुआती 10-12 ओवर सुरक्षित निकाल लेते हैं तो उसके बाद रन बनाने के अवसर बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी लड़ाई की बात करते हैं तो इस मैच की सबसे बड़ी टक्कर है रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, विराट कोहली बनाम जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह बनाम जो रूट, शुभम गिल बनाम नई गेंद। दोस्तों कई बार पूरा मैच इन छोटे छोटे मुकाबलों से तय होता है। जो इन अहम पलों से बेहतर प्रदर्शन करेगी उसके सीरीज जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों क्रिकेट सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का खेल नहीं है। कई बार कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में मैच से पहले ज़्यादा चर्चा नहीं होती वही सबसे बड़ा मैच विनर बन जाता है। इसलिए इस मुकाबले में दोनों टीमों की हर खिलाड़ी पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? क्या भारत लॉर्ड्स में इतिहास रचेगा? क्या इंग्लैंड घरेलू मैदान पर ट्रॉफी अपने नाम करेगा? और मेरी नज़र में कौन सा खिलाड़ी इस मैच का सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है? दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अब तक हमने पिच रिपोर्ट, मौसम, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और खिलाड़ियों की ताकत के बारे में बात की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह मुकाबला जीतेगा कौन? दोस्तों अगर सिर्फ कागज पर देखें तो दोनों टीमें लगातार बराबर दिखाई देती है। भारत के पास दुनिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाज है तो इंग्लैंड के पास घरेलू परिस्थितियों का फायदा। भारत के पास जसप्रीत बुमराह जैसे विश्वस्तरीय तेज गेंदबाज है तो इंग्लैंड के पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद से किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। यानी यह मुकाबला किसी एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे 100 ओवर तक सही फैसले लेने वाली टीम का होगा। अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है तो सबसे पहले रोहित शर्मा और शुभम गिल को नई तेज गेंद से तेज खेलना होगा। लॉर्ड्स के पिच पर सबसे पहले 10 ओवर तक मुश्किल माने जाते हैं। अगर भारत बिना ज़्यादा विकेट खोए शुरुआती ओवर निकाल लेता है तो उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के लिए बल्लेबाजी आसान हो सकती है। विराट कोहली की भूमिका इस मैच में महत्वपूर्ण होगी। बड़े मुकाबले में उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। अगर विराट 35 से 40 ओवर तक क्रीज पर टिके रहते हैं तो भारत मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल जैसे ऑलराउंडर की भूमिका भी बेहद अहम होगी और शिवम दुबे की भी। अगर भारत को आखिरी 10 ओवरों में तेज रन चाहिए होंगे तो यह अति
हम दुबे बल्ले से मैच बदल सकते हैं और अगर गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकने की ज़रूरत होगी तो वही जिम्मेदारी भी शुभम दुबे निभाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की सबसे बड़ी कोशिश होगी कि भारत को टॉप ऑर्डर पर शुरुआत में दबाव बनाया जाए। अगर रोहित या शुभम गिल जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत पर दबाव बढ़ सकता है। बल्लेबाजी में इंग्लैंड चाहेगा कि जो रूट लंबी पारी खेले। जो रूट की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, वह धीरे धीरे मैच को अपने पक्ष में ले जाते हैं। अगर भारत उन्हें जल्दी आउट नहीं कर पाया तो मैच इंग्लैंड पूरी तरह से जीत सकता है। दोस्तों, हर बड़े मुकाबले में एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन वही मैच का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। भारत की तरफ से ऐसे ही प्लेयर है जसप्रीत बुमराह। अगर उन्होंने नई गेंद से 2 या 3 विकेट निकाल दिए तो इंग्लैंड की पूरी रणनीति बिगड़ सकती है। वहीं इंग्लैंड की तरफ से जो रूट सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाएंगे। अगर रूट लंबी पारी खेलते हैं तो भारत के लिए मैच जीतना आसान नहीं होगा। इस मैच में कुछ ऐसे भिड़ंत होगी जिन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। रोहित शर्मा बनाम नई गेंद, शुभम गिल बनाम इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और विराट कोहली बनाम इंग्लैंड का मिडिल ओवर अटैक, जसप्रीत बुमराह बनाम जो रूट और यशस्वी जायसवाल बनाम इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर। इनमें जो टीम ज़्यादा मुकाबले जीतेगी उसके जीतने की संभावना भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा नई गेंद के पहले 10 ओवर। अगर भारत शुरुआती अच्छे विकेट बचा लेता है तो मैच भारत की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर इंग्लैंड शुरुआती 2 या 3 विकेट निकाल देता है तो फिर भारत के लिए वापसी आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर बुमराह नई गेंद से जो रूट या इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर देते हैं तो इंग्लैंड दबाव में आ सकता है, यानी मैच का असली फैसला पहले 10 ओवर और आखिरी 10 ओवर में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब हम बताएंगे कि मेरी फाइनल प्रिडिक्शन किन 3 खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी और इस सीरीज के निर्णायक मुकाबले में कौन सी टीम ट्रॉफी उठाने की मजबूत दावेदार दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अंत में आपसे ये भी जानेंगे कि आपकी नज़र में इस मैच का हीरो कौन बनने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं। अब तक हमने लॉर्ड्स की पिच, मौसम, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, खिलाड़ियों की ताकत और दोनों टीमों की रणनीति पर विस्तार से बात की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। दोस्तों, यह मुकाबला इतना बराबरी का है कि किसी भी टीम को पहले से विजेता कहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। भारत के पास अनुभव भी है, मैच विनर खिलाड़ी भी है और दबाव वाले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड भी। दूसरी तरफ इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है। लॉर्ड्स की परिस्थितियों को वह अच्छी तरह से समझती है और घरेलू दर्शकों का समर्थन भी उसे मिलेगा, यानी यह मुकाबला किसी एक बड़े शॉट या किसी एक विकेट से नहीं बल्कि पूरे 100 ओवर तक छोटे छोटे पलों से तय होगा। अगर भारत यह सीरीज जीतना चाहता है तो सबसे पहले शुरुआती 10 ओवर में विकेट बचाने होंगे। रोहित शर्मा और शुभम गिल को जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अगर दोनों अच्छी शुरुआत देते हैं तो विराट और श्रेयस अय्यर मिडिल ओवरों में मैच पर पकड़ बना सकते हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की भूमिका सबसे अहम होगी। अगर नई गेंद में शुरुआती विकेट निकाल लेते हैं तो इंग्लैंड पर दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही साथ फील्डिंग में भी एक आसान कैच नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े मुकाबले में कैच भी पूरा मैच का रुख बदल सकता है। इंग्लैंड चाहेगा कि उसके बल्लेबाज शुरुआत से सकारात्मक क्रिकेट खेले। अगर उनके अनुभवी बल्लेबाज लंबी पारी खेलते हैं तो भारत के लक्ष्य रोकना मुश्किल हो सकता है। इंग्लैंड के गेंदबाज भी नई गेंद से भारतीय टॉप ऑर्डर पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए शुरुआती 1 घंटा पूरे मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे अनुसार दोस्तों, मेरी नज़र में इस मुकाबले में 5 खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। वो है रोहित शर्मा। क्या वह कप्तान के रूप में टीम को मजबूत शुरुआत दिला पाएंगे या फिर शुभम गिल तीसरे ओडीआई की कप्तानी करेंगे। और विराट कोहली, बड़े मैचों में उनका अनुभव भारत के लिए कितना काम आएगा। जसप्रीत बुमराह क्या नई गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे। जो रूट क्या वह एक बार फिर से इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित होंगे। हैरी ब्रूक क्या वह तेज शुरुआत देकर भारत की रणनीति बिगाड़ सकते।
इन 5 खिलाड़ियों का प्रदर्शन मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकता है। अगर भारत शुरुआती विकेट बचा लेता है और गेंदबाज नई गेंद से सही इस्तेमाल करते हैं तो भारत के पास सीरीज जीतने का अच्छा मौका रहेगा। लेकिन अगर इंग्लैंड ने शुरुआती दबाव बना लिया और अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाया तो मुकाबला भारत के लिए कठिन हो सकता है। यही वजह है कि यह मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है। दोस्तों, क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि मैदान पर कोई भी टीम पहले से नहीं जीतती है। जो उस दिन बेहतर क्रिकेट खेलेगी वही ट्रॉफी अपने नाम करेगी। दोस्तों, अब आपकी बारी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके अनुसार यह सीरीज कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड, और इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन बन सकता है। क्या वह रोहित शर्मा होंगे या विराट कोहली या फिर जसप्रीत बुमराह या इंग्लैंड की ओर से जो रूट या हैरी ब्रूक। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह पूरा मैच प्रीव्यू और विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिकेट पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट क्रिकेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि भारत और इंग्लैंड सीरीज की हर सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद और क्रिकेट का मज़ा लेते रहिए। थैंक्स।